दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक हद से ज्यादा क्रीपी डरावनी जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है टेरर फॉरेस्ट। आज की इस वीडियो में इस मूवी के दो पार्ट्स को मैं एक साथ दिखाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि मूवी बहुत ज्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है एक ऐसी डिमोनिक एंटिटी की जो रहती है जंगल में और वो सबको मार डालती है। मूवी कमाल की थी, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं टेरर फॉरेस्ट मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक आदमी को दिखाते हुए जिसका नाम है उचिदा। वो एक जंगल में अपनी बाइक से आया था क्योंकि हाल ही में उचिदा के जानने में उसका एक दोस्त इन्हीं जंगलों में खो गया था और वो आज तक नहीं मिला। उचिदा अपने दोस्त के लिए प्रे करता है और फूल भी रखता है, जिसके बाद वो अपने फोन पे बात करने लगता है। वो फोन पे किसी को बता रहा था कि वो किस जंगल में है, पर तभी फोन कट हो जाता है। उचिदा फिर अपना मैप निकाल कर देखने लगता है, पर झाड़ियों में होती है हलचल और अचानक ही एक बहुत ही ज्यादा डिमोनिक शक्ति पीछे से आकर उचिदा पे हमला कर देती है। यहाँ से सीन ज्यादा है 4 कॉलेज के दोस्तों पे जिनके नाम है साकी, अयाका, तकाशी और मसाया। ये 4 लोग जंगल के एक कैबिन के पास पार्टी करने के लिए आए थे वीकेंड पे और चारों ही लोग नशे में थे। थोड़ी देर बाद साकी बाहर हवा लेने के लिए जाती है, पर तभी कैबिन के अंदर से अयाका चिल्लाती है और लाइट्स बंद हो जाती है। साकी वापस कैबिन में जाकर चेक करती है, पर उसे अब अपने दोस्त कैबिन में नहीं मिलते। साकी कैबिन के बाहर अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है और अचानक ही जंगलों में उसे दिखाई देती है एक आत्मा, जिसे डरकर वो चिल्लाकर भाग जाती है। खैर जल्दी ही पता चलता है कि वो आत्मा अयाका ही थी और सारे दोस्त साकी को बस प्रैंक कर रहे थे। इस चक्कर में साकी के पैर में चोट लग जाती है और अब अगले दिन उन चारों को वापस घर जाना था। वो सब अपना सामान गाड़ी में रखते हैं, पर सारी पैकिंग के बीच में साकी के पास आते हैं 2 डिटेक्टिव्स, केजी और उसका एक साथी। ये दोनों ढूंढ रहे थे एक मिसिंग आदमी को और वो आदमी और कोई नहीं उचिदा है। डिटेक्टिव्स के हिसाब से उचिदा आसपास के जंगलों में ही कहीं खो गया है, पर चारों दोस्तों में से किसी को उचिदा के बारे में कुछ नहीं पता था। डिटेक्टिव्स चारों लोगों को जंगल में अकेला जाने से मना भी करते हैं क्योंकि जंगल में कोई अजीब चीज है जिसकी रिपोर्ट उन्हें मिली है। बच्चे थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, जिसके बाद डिटेक्टिव्स वहां से चले जाते हैं और सारे दोस्त निकल जाते हैं वापिस घर के लिए। रास्ते में चारों को भूख लगती है और वो रुकते हैं एक रेस्टोरेंट पे, पर वो जगह काफी खाली और अबैंडन्ड थी। खैर सब लोग आवाज लगाते हैं और अचानक तकाशी को उस खाली रेस्टोरेंट में दिखाई देती है एक अजीब मिस्टीरियस सी औरत। वो औरत आकर दरवाजा खोलती है और जब सब लोग उस औरत से पूछते हैं कि ये क्या कोई रेस्टोरेंट है, तो वो औरत जवाब नहीं देती। वो बस दरवाजा खोलकर वहां से चली जाती है। सब लोग अंदर जाकर टेबल पे बैठ जाते हैं और वो औरत उन्हें खाना भी खिलाती है। वो सारी रेस्टोरेंट वाली फॉर्मेलिटीज पूरी करती है, पर पूरे टाइम वो कुछ भी बात नहीं करती, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। और जब चारों दोस्त वहां से जा रहे थे तो वो औरत बस उन्हें ही घूरे जा रही थी, जैसे कि अभी डिमोनिक बन के सब पे हमला कर देगी। खैर चारों लोग वहां से चले जाते हैं और फिर रास्ते में साकी को दिखाई देता है एक दूसरा रास्ता। ये रास्ता जंगल के बीच से होकर जा रहा था और उन चारों को लगता है कि शायद ये शहर की तरफ जाने का एक शॉर्टकट है। अब कुछ अजीब तो उस रास्ते के बारे में था नहीं, इसलिए वो लोग नॉर्मली उसी रास्ते पे चले जाते हैं, ये सोचकर कि वो घर जल्दी पहुंच जाएंगे। उस रास्ते के जरिए वो चारों लोग जंगल की गहराइयों में पहुंच जाते हैं और रास्ते में उन्हें मिलती है एक अबैंडन्ड बाइक जो उचिदा की थी। वो लोग आगे निकल जाते हैं और अचानक ही जंगल में ज्यादा सा अंधेरा होने लगता है। वो जगह जल्दी ही उन चारों को थोड़ी अजीब लगने लगती है एंड देन अचानक ही गाड़ी में से धुआं निकलने लगता है। तकाशी गाड़ी से उतरकर चेक करता है और जल्दी ही पता चलता है कि गाड़ी हो गई है खराब और अब उन्हें जंगल में ही किसी से मदद मांगनी होगी, इससे पहले रात हो जाए। फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे और अयाका देखती है कि उन लोगों पे पानी भी खत्म हो गया है। साकी को इस जंगल से अजीब सी वाइब्स भी आ रही थी और इन दी एंड उन लोगों को पानी और मदद ढूंढने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। वो लोग 2 टीमों में बंट जाते हैं और तकाशी और साकी जाते हैं किसी को ढूंढने या फिर गाड़ी के रिपेयर पार्ट्स को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ अयाका और मसाया को मिलती है एक अजीब सी खाली जगह जिसके अंदर वो पानी ढूंढने जाते हैं। वहां पे अयाका को एक बारिश के पानी का सोर्स मिलता है जिससे वो बॉटल भरने लगती है और दूसरी तरफ साकी को सुनाई देती है एक डिमोनिक आवाज जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तकाशी साकी को संभालता है, पर फिर उन दोनों को दिखाई देती है कोई चीज जो जंगल से उन्हें ही देख रही थी
और इसलिए वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वही मसाया पे उस खाली जगह पे एक आदमी हमला कर देता है, पर वो आदमी था उचीदा, जो अभी भी जिंदा था। और जैसे ही वो देखता है कि मसाया एक इंसान है, वो वहां से भाग जाता है। तुरंत ही मसाया और अयाका वहां पे से वापस गाड़ी की तरफ भागते हैं डर के मारे। पर गाड़ी पे पहुंचकर वो देखते हैं उचीदा को, जो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश में था। मसाया उचीदा को रोकने लगता है और तभी वहां पे तकाशी और साकी भी पीछे से पहुंच जाते हैं। अब तकाशी और मसाया मिलकर उचीदा को नीचे दबा लेते हैं और उससे लड़ाई करने लगते हैं। पर उचीदा बार बार बोल रहा था कि उन्हें जंगल से निकलना होगा इससे पहले सूरज ढल जाए। बट इन दी एंड उचीदा हो जाता है बेहोश। सब लोग डर गए थे उस आदमी को देखकर, पर साकी सबको बताती है कि ये तो वही मिसिंग आदमी है जिसे डिटेक्टिव्स ढूंढ रहे थे। खैर अब क्योंकि उचीदा मिल चुका था, इसलिए वो उचीदा को गाड़ी में बंद कर देते हैं। और अब वो सोचते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब रात भी होने वाली थी और न ही उन लोगों पे पानी था और न ही घर जाने का कोई दूसरा जरिया। उन चारों में बहस भी हो जाती है, क्योंकि तकाशी बोल रहा था कि उन्हें उचीदा को गाड़ी में नहीं रखना चाहिए, पर बाकी लोग इस बात के अगेंस्ट थे, जिससे गुस्सा होके तकाशी जंगल में चले जाता है। रात हो गई थी तो वो साथ में टॉर्च लेके गया था और अब काफी देर हो जाती है, पर तकाशी वापस नहीं आता। गाड़ी के अंदर सब लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं और फिर रात के टाइम उचीदा को होश आता है। वो गाड़ी के अंदर सेफ था ये जानकर वो खुश होता है और अपनी सिगरेट जलाता है। पर उसके बाद साकी उचीदा से पूछती है कि जंगल में हुआ क्या था। उचीदा को अब जब पता चलता है कि साकी का एक दोस्त अभी जंगल में है, तो वो उसे बताता है कि जंगल में घूमती है कुछ डिमोनिक एंटिटीज जो रोशनी से डरती है, और अब अगर साकी का दोस्त बाहर है तो वो शायद ही जिंदा बचे। अब पहले तो सबको लगता है कि उचीदा मजाक कर रहा है, पर उचीदा की शक्ल बिल्कुल सीरियस थी। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उन डिटेक्टिव्स को जो उचीदा की तलाश में पहुंच जाते हैं उस बूढ़ी औरत के रेस्टोरेंट पर। वो बूढ़ी औरत उचीदा की फोटो देखकर बोलती है कि नहीं, मैंने इस आदमी को नहीं देखा, पर आओ अंदर आओ, खाना रेडी है। उसकी दुकान के अंदर ऑलरेडी खाना प्लेट में रखा हुआ था, पर वो डिटेक्टिव्स खाना नहीं खाते क्योंकि उन्हें शक हो रहा था, और वो रेस्टोरेंट भी थोड़ा अजीब सा ही था, और इसलिए वो बुढ़िया से ज्यादा बात ना कर वहां से चले जाते हैं। सीन वापस गाड़ी में जाता है जहाँ पे कोई भी उचीदा की बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। पर फिर थोड़ी देर बाद उचीदा अपनी कुछ फोटोज को अयाका को दिखाता है, और एक फोटो के अंदर कैद हुआ था एक अजीब सा ग्रे कलर का क्रीचर, जिससे सारे दोस्त चिंता में आ जाते हैं और अब उन्हें उचीदा की बातों पे यकीन होने लगता है। तीनों लोग अब तकाशी को बचाने के लिए निकल जाते हैं टॉर्चेस वगैरह लेकर, और थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल में आने लगती है मांस काटने वाली आवाजें। वो लाइट जलाकर देखते हैं और उन्हें मिलता है तकाशी का कटा हुआ हाथ, जिससे एक डिमोनिक शक्ति बैठकर खा रही थी, और वो हद से ज्यादा क्रीपी थी। तीनों ही लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर भागते हैं, और थोड़ी दूर जाकर दोनों लड़कियां फूट फूट कर रोने लगती है। इसी बीच में वो डिमोनिक शक्तियां वापस आ जाती है और मसाया के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अच्छी बात तो ये थी कि अयाका एंड टाइम पे चला देती है एक टॉर्च, और जैसा कि उचीदा ने बताया था, टॉर्च को देखते ही डीमन अपनी जगह पे ही रुक जाता है और सारे लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। भागते भागते मसाया टकरा जाता है एक और डिमोनिक शक्ति से, और दोस्तों ये शक्ति बस एक बहुत बड़ा क्रीपी सा सर था जो एक ही झटके में मसाया को खा जाता है और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है, और इस डीमन का नाम था योशिए। ये सब देख लेती है अयाका और वो चिल्लाकर भागती है। भागते भागते वो छिप जाती है एक दीवार के पीछे, और वो डिमोनिक शक्ति अयाका के पीछे आकर आवाजें करने लगती है। अयाका की रूह कांप गई थी कि तभी टॉर्च भी बंद हो जाती है। अयाका अपने फोन की टॉर्च जलाती है, पर उसके पीछे ही खड़ा था वो डीमन। सीन जाता है साकी पे, जो भागकर वापस पहुंच गई थी गाड़ी में, और वो तुरंत उचीदा के सामने रोने लगती है, और रोते रोते वो उससे सब कुछ बताती है कि कैसे सारे लोग मारे गए। उचीदा बोलता है कि चिंता मत करो क्योंकि गाड़ी में वो डीमंस नहीं आएंगे, और उसने भी अपने एक दोस्त को इसी जंगल में खोया था। उचीदा बताता है कि वो जो योशिए है उसके साथ बहुत सारे डीमन रहते हैं, और वो सारे डीमन योशियो को खाना खिलाने का काम करते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी गाड़ी के बाहर आ जाती है अयाका, जो अभी भी जिंदा बच गई थी। अयाका गाड़ी के अंदर सांस लेती है, पर फिर वो साकी को डांटने लगती है क्योंकि साकी उसे छोड़कर वापस आ गई थी और अब उनके दोस्त मर चुके हैं। लड़ाई शांत करवा के उचीदा को गाड़ी के सीट के नीचे मिलता है एक फायर फ्लेयर, और उचीदा बनाता है एक प्लान।
वो बोलता है कि उसकी बाइक यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो वो यहाँ से भागकर जाएगा और बाइक लेके आएगा और वो उस फायर फ्लेयर का इस्तेमाल करके डीमंस को भी रोक देगा। पर दोस्तों, फायर फ्लेयर चुरा लेती है अयाका और वो अब उसे मांगने पे भी नहीं देती क्योंकि वो डर गई थी। सब लोग जानते थे कि थोड़ी देर में गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा और सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी, तो वो फायर फ्लेयर ही बचने का एक रास्ता था। पर तभी गाड़ी के सामने से आने लगता है शोर और जैसे ही उचीदा हेडलाइट्स जलाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि गाड़ी के सामने आ गए थे सारे के सारे डीमंस। वो डीमंस हेडलाइट्स की वजह से ही एक जगह पे ही रुक जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर उचीदा भाग जाता है अपनी बाइक लेने। वो डीमंस गाड़ी के सामने ही स्टैचू बनकर रहते हैं, पर अब अयाका गाड़ी में और ड्रामा करने लगती है ये बोल के कि अब उचीदा हमें वापस लेने नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद अयाका बोलती है कि भाई मैं तो जा रही हूँ फ्लेयर लेके ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं, और वो फ्लेयर जलाकर भाग जाती है अंधेरे से भरे जंगल में और साकी उसे रोक भी नहीं पाती। अब आप ही सोचो वो फ्लेयर कब तक जलेगी, और ऑब्वियसली वो फ्लेयर बुझ जाती है और योशिए अयाका को आकर खा जाता है। वही गाड़ी के अंदर फाइनली फ्यूल खत्म हो जाता है और सारे डीमंस हमला कर देते हैं साकी पे। साकी अपनी फोन की टॉर्च जलाकर भागती है इस उम्मीद में कि उसे उचीदा बचा लेगा। वो भागती है और भागती है एंड लकीली एंड में उचीदा अपनी बाइक लेकर वापस आ ही जाता है। वो दोनों बाइक पे बैठ के जंगल से बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में उनका पीछा करने लगता है योशिए। उचीदा साकी को योशिए की फोटोज लेने के लिए बोलता है और जब साकी ऐसा करती है तो कैमरे की फ्लैश की वजह से डीमन को दर्द हो रहा था। वो डीमन फिर भी उनका पीछा करता रहता है और उनके काफी करीब आ जाता है, पर एंड टाइम पे फाइनली उचीदा और साकी निकल जाते हैं डिमोनिक जंगल से बाहर और वो दोनों जिंदा बच गए थे। इतना ही नहीं, बाहर के जंगल में अब सुबह हो रही थी, मतलब दोस्तों वो डिमोनिक शक्तियां आसपास के टाइम को भी बदल सकती है। दोनों लोग जिंदा बच जाते हैं और सीन जाता है उन डिटेक्टिव्स पे जो उचीदा को ढूंढते ढूंढते वापस आते हैं उसी रेस्टोरेंट वाली औरत से पूछताछ करने। पर दोस्तों अब वो रेस्टोरेंट अंदर से खाली था और उस औरत का नामो निशान उस जगह पे नहीं था। उस औरत में कुछ तो मिस्टीरियस था जो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। और मूवी के एंड में एक डिटेक्टिव को मिलती है उस औरत की एक फोटो, जिससे पता चलता है कि वो डिमोनिक औरत तो बहुत पहले ही मर चुकी है। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दोस्तों यहीं पे ठहर जाओ क्योंकि दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करने में जा रहा हूँ, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं उस छोटे से ज्वाइन बटन की जो आप लोगों को आजकल चैनल पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये चैनल मेंबरशिप की एक छोटी सी क्लिप है, जिसका मतलब यहाँ की चैनल मेंबरशिप बस ये नहीं होगा कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आप लोगों को पूरे पर्क्स देने वाला हूँ अगर आप लोग चैनल को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले ज्वाइन बटन दबाने पे आप लोगों को 3 लेवल दिखाई देंगे और तीनों लेवल के अलग अलग मीनिंग है। लेवल 1 पे जो आप लोगों को सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ का पड़ेगा, उस लेवल पे आप लोगों को मिलेंगे लॉयल्टी बैजेस जो हर महीने चेंज होंगे और वो आपको आपके नाम के आगे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ इमोजीज भी यूज करने को मिलेंगे जिन्हें मैंने खुद बनाया है और वो आप लोग यूज कर सकते हो कमेंट में या फिर कहीं और भी। और जो तीसरी चीज मिलेगी वो है प्रायोरिटी रिप्लाईज। मैं सबसे पहले उन्हीं लोगों को रिप्लाई दूंगा जिन पे लेवल 1 होगा। अब बात करते हैं लेवल 2 की, जिसमें लेवल 1 की सारी चीजें आपको मिलेंगी, पर और भी साथ में आपको मिलेंगी बढ़िया चीजें। दोस्तों जो भी लेवल 2 को सब्सक्राइब करेगा उसे मिलेगा शाउट आउट वीडियो के अंदर। जब भी मैं एक नई वीडियो डालूंगा तो लेवल 2 वाले को पहले ही वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। लेवल 2 के लोगों को फोटोज और स्टेटस अपडेट भी मिलते रहेंगे, मतलब उन्हें पता रहेगा कि अगली वीडियो कब और कौन सी आने वाली है। प्लस कभी कभी लेवल 2 वालों के लिए मैं लेके आऊंगा मेंबर्स ओनली वीडियो, और वो वीडियो सिर्फ लेवल 2 और लेवल 3 वालों को ही देखने को मिलेगी। नॉर्मल ऑडियंस और लेवल 1 वालों को देखने को नहीं मिलेगी। अब थर्ड लेवल की बात करें तो थर्ड लेवल पे आप लोगों को लेवल 1 और लेवल 2 की सारी चीजें मिलेंगी, पर साथ ही साथ लेवल 3 के लोगों को पर्सनली सोशल मीडिया पे मैं कनेक्ट कर रखूंगा ताकि उन्हें सारी अपडेट दे सकूं एज अ फ्रेंड, और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी पसंद का कोई भी हो सकता है। लेवल 3 वालों को पर्सनली मैं टेलीग्राम पे पूरी मूवीज भेजा करूंगा वीडियोस डालने के साथ ही साथ। वो मूवीज हिंदी में तो नहीं होंगी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंग्लिश सबटाइटल्स जरूर दूं। कहने का मतलब ये है कि जो मैं मूवीज एक्सप्लेन करता हूँ उनके सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल्स मौजूद होते हैं और बहुत ही कम होता है कि वो मूवीज हिंदी में मौजूद हो।
तो उसी के हिसाब से मैं आपको मूवीज फुल भेजा करूंगा। लेवल 3 वालों के साथ कभी कभी मैं गेम्स खेलने के लिए भी रेडी रहूंगा रात के टाइम पे, और साथ ही साथ लेवल 3 वालों को पर्सनलाइज्ड एक्सप्लेन्ड वीडियोस भी मिलेंगी। कहने का मतलब अगर लेवल 3 वाले मेरे को आकर सजेस्ट करेंगे कि इस पर्टिकुलर हॉरर मूवी पे वीडियो बनाओ तो मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। पर हाँ, सिर्फ हॉरर मूवी, कोई और जेनर नहीं चलेगा, कंट्री कोई भी हो सकती है। तो ये तो हो गई लेवल 3 की बात। कहने का मतलब चैनल को ज्वाइन करने पे आप लोगों को सारे पर्क्स मिलेंगे। ये कोई चैरिटी नहीं है जहाँ पे आपको दान करना है, तो फिर इंतजार किस बात का, अभी के अभी लेवल 1 या 2 या फिर 3 किसी को भी ज्वाइन कर लो और एंजॉय करो एम्बेरोनॉट्स पर्क को। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेरर फॉरेस्ट 2 मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है उचीदा के साथ। दोस्तों, उचीदा उन डिमोनिक शक्तियों से तो बच गया था, पर अभी भी उसे डरावने सपने डेली आ रहे थे। वो विजन्स की वजह से परेशान हो गया था और उसने जितनी भी फोटोज ली थी ना, किसी में भी डिमोनिक शक्ति कैद नहीं हुई थी। पर फोटोज को देखने पे उचीदा के सर में दर्द होने लगता है और उसे योशिए दिखाई देने लगता है। इतना ही नहीं, उचीदा के शरीर में अब कुछ गड़बड़ आ गई थी और उसके अब खून भी नहीं निकल रहा था जब वो कट भी लगा रहा था तब भी। और उचीदा जानता था कि वो शक्तियां अभी भी नहीं रुकी है। यहाँ से सीन जाता है एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग पे जो उसी वाले जंगल के पास थी। हम लोग मिलते हैं टीचर मिनामी से जो ड्रामा क्लब को चलाती थी, और टीचर ड्रामा क्लब को लेकर इसी बिल्डिंग में आई थी प्रैक्टिस कैंप के लिए। टीचर को पता था कि जंगल में खतरा है, तो वो स्टूडेंट्स को जंगल में जाने से मना कर चुकी थी। ड्रामा क्लब के अंदर स्कूल की 5 लड़कियां थी, जिनमें से 2 मेड है, शिराकावा और किजुकी। जो किजुकी थी वो थोड़ी अजीब थी और उसने इस बिल्डिंग में आने से पहले ही ड्रामा क्लब को ज्वाइन करा था। किजुकी किसी से बात भी नहीं करती थी, और इन दोनों के अलावा ड्रामा क्लब में थे रेइना, तमाएकी और योको। सब लोग ड्रामा क्लब की एक्टिविटीज कर रहे थे, पर किजुकी अकेले ही बिल्डिंग के बाहर चले गई थी। थोड़ी देर बाद टीचर मिनामी किजुकी के पास जाती है और उसे बोलती है कि सिगरेट पीना बंद करो और जाके बाकी बच्चों की मदद करो। पर दोस्तों, किजुकी का एटीट्यूड बड़ा ईविल सा था। वो अपनी टीचर से अच्छे से बात नहीं करती और जब मिनामी उसे डांट मारती है तब भी किजुकी पे फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद मिनामी को हार मान के वहां से जाना पड़ता है। अब मिनामी के जाने के बाद ही आता है ट्विस्ट, क्योंकि किजुकी को दिखाई देती है वही रेस्टोरेंट वाली क्रीपी औरत, जिससे अब ये साफ था कि इस औरत का उन डीमन से कोई ताल्लुक है। वो औरत किजुकी को देखकर वहां से चले जाती है और किजुकी भी घबराकर स्कूल में लौट जाती है। सीन अब ड्रामा क्लब की प्रैक्टिस पे जाता है, जहाँ पे लड़कियां डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही थी, जब योको बात करने लगती है किजुकी के बारे में और कैसे वो कितनी ज्यादा अजीब लड़की है। थोड़ी देर बाद मिनामी लड़कियों के पास आ जाती है किजुकी को लेकर, और वो लड़कियों को बोलती है कि किजुकी को भी अपने साथ काम करवाओ। मिनामी किजुकी को भी कामली समझाती है, जिसके बाद सब लोग एक्टिविटीज के लिए जाने लगते हैं छत पर किजुकी शिराकावा को रोककर बताती है उस औरत के बारे में, पर अभी शिराकावा उसकी बात नहीं सुनती। छत पे वो लोग ड्रामा क्लब की एक एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं, जिसमें उन्हें चिल्लाकर अपने अंदर की बातों को बाहर निकालकर रिलैक्स करना था। सब लोग एक्सरसाइज कर कर खुश हो जाते हैं, पर किजुकी वहां पर सिर्फ गालियां देकर चले जाती है। सारी लड़कियां शिराकावा को बोलने लगती है कि तुम किजुकी से दूर ही रहो, क्योंकि स्कूल में एक दिन उसे चाकू के साथ पकड़ा गया था। और अब सीन जाता है उसी औरत पे, और वो औरत अब स्कूल की बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो गई थी। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि ये औरत एक आत्मा है, तो मेरे ख्याल से इस औरत की आत्मा को उन डिमोनिक शक्तियों ने अपने वश में कर रखा है, और ये औरत उन डीमंस को नए नए शिकार ला कर देती है। पर आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इतना ही नहीं, ये भी हो सकता है कि जो उचीदा के साथ अभी हो रहा है ना, वो इस औरत के साथ पास्ट में हुआ हो। और अब इसी के साथ सीन जाता है उचीदा पे। वो अभी भी परेशान और थका हारा था कि अचानक फोटोज में आ जाता है योशिए का चेहरा, जिससे वो डर जाता है, क्योंकि योशिए पहले फोटोज में नहीं था। और तभी उचीदा को दिखाई देती है एक फोटो, जिसमें योशिए एक स्कूल के पास था। ये वही अबैंडन्ड स्कूल था जहाँ पे ड्रामा क्लब की लड़कियां हैं, और उचीदा को लगता है कि शायद उसे उस स्कूल में कोई सबूत मिलेगा, और इसलिए वो निकल जाता है स्कूल की तरफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और वही वो बूढ़ी औरत हंसने लगती है। स्कूल के अंदर ड्रामा क्लब प्रैक्टिस कर रहा था, पर लड़कियां नोटिस करती है कि किजुकी वहां पर नहीं है।
मिनामी आती है और बच्चों से पूछती है कि कीजुकी कहाँ पे है, पर किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पे है, क्योंकि कीजुकी एक कोने में बैठ के सिगरेट फूंक रही थी और वो अपने पास्ट को भी याद कर रही थी। हमें पता चलता है कि कीजुकी की स्कूल में एक लड़के से बहस हो गई थी और कीजुकी ने उस लड़के से वो चाकू छीना था। वो चाकू कीजुकी का नहीं था पर उस लड़के का था, और उस दिन के बाद से ही सबको लगने लगा कि कीजुकी ने उस लड़के पे चाकू से हमला करा, और फिर सब लोग कीजुकी को पागल समझने लगे। सिगरेट पी के कीजुकी अब बाथरूम से बाहर निकलती है, पर तभी शीशे में एक पल के लिए कीजुकी को दिखाई देता है वो डेमोनिक योशिए, जो अगले ही पल गायब हो जाता है और कीजुकी बुरी तरीके से घबरा जाती है। पर हम लोग देखते हैं कि कीजुकी की जेब में अभी भी वो चाकू था। सीन जाता है मिनामी पे, जो कीजुकी को ढूंढने के लिए निकल गई थी। मिनामी गेट पे भी ताला लगा देती है ताकि बच्चे बाहर ना जाए रात के टाइम, और अब मिनामी आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाती है गर्ल्स बाथरूम के पास, जिसके अंदर से आवाजें आ रही थी। मिनामी अंदर जाकर चेक करती है पर वहां पे उसे कोई नहीं मिलता। शोर एक बाथरूम के स्टॉल के अंदर से आ रहा था और फिर अचानक ही बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। दूसरी तरफ लड़कियां कीजुकी की चिंता ना करते हुए अपनी डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रही थी, पर काफी देर हो जाती है और जब मिनामी बच्चों के पास नहीं आती तो सबको टीचर की चिंता होने लगती है, और इसलिए योको और तमाइकी जाते हैं टीचर को ढूंढने के लिए। वो लोग रात के टाइम अब सीढ़ियों से नीचे जाने वाले थे, पर तभी सीढ़ियों के पास उन्हें दिखाई देता है एक डिमोनिक सा छाया, जिससे डरकर वो दोनों भाग जाती है, और ये वही लाइट से डरने वाला ग्रे कलर का डीमन था। योको और तमाइकी एक जगह पे जाकर छिप जाते हैं और इस डीमन के जाने का इंतजार करने लगते हैं। वो दोनों अब आगे बढ़ते हैं और पुराने साइंस लैब में टीचर को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं, और फिर क्यूरियस होके वो दोनों वहीं की चीजों को देखने लगते हैं। थोड़ी देर में उन्हें साइंस लैब में भी कुछ शोर सुनाई देता है, और इसलिए वो दोनों टेबल के नीचे छिप जाते हैं। वो चीज साइंस लैब के अंदर आकर इधर उधर चलने लगती है, जिससे डर के वो दोनों वहां से भी भाग जाते हैं। बाकी वो लोग टीचर्स रूम में पहुंचते हैं और वहां पे मिनामी का सामान तो पड़ा था पर मिनामी नहीं थी। परेशान होकर वो लोग वापस जाने का फैसला करते हैं, पर तभी उन्हें दिखाई देती है कीजुकी, जिसके हाथ में था एक चाकू और वहीं पे पड़ी थी एक लाश जो थी टीचर मिनामी की। कीजुकी डरी हुई थी और वो योको और तमाइकी को देखते ही बोलती है, यहाँ से भाग जाओ, भागकर अपनी जान बचाओ। डर के मारे वो दोनों वापस जाकर शिराकावा और रेइना से मिलती है और उन्हें बता देती है कि पागल कीजुकी ने टीचर को चाकू से मार दिया। रेइना और शिराकावा को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता और वो लोग एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तमाइकी अब मदद के लिए फोन करती है पर फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो लोग भागने की बात करने लगते हैं, पर शिराकावा और रेइना को सबूत चाहिए था और इसलिए वो चारों जाते हैं उसी जगह पे मिनामी की लाश को देखने। चलते चलते चारों लड़कियां पहुंच जाती है वहीं पे जहां पे लाश थी, पर ऑब्वियसली अब लाश वहां पे नहीं थी। तभी उन्हें कुछ सामान के पास से शोर आता है और जब वो तीनों चेक करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अचानक ही सामने आ जाता है वो डीमन। चारों की चारों लड़कियां चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर भागती है और भागते भागते एक हॉल के अंदर घुस जाती है, जहां पे मिलती है कीजुकी। सारी लड़कियां कीजुकी से पूछने लगती है कि उसने मिनामी के साथ क्या किया और वो डिमोनिक चीज आखिर है क्या। कीजुकी बताती है कि वो डीमंस जंगल से स्कूल में आ गए हैं, पर कीजुकी को डीमंस के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सब लोग कीजुकी पे ही चिल्लाने लगते हैं, पर तभी हॉल के बाहर से शोर आने लगता है और सब लोग छिप जाते हैं। बाहर से एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी आवाज आ रही थी, जिससे डरकर कीजुकी रोने लगती है और शिराकावा उसे संभालती है। जिसके बाद कीजुकी बोलती है कि उन्हें स्कूल से निकलना होगा वरना वो सब मारे जाएंगे। इस बात से तमाइकी गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि ये सब कीजुकी का करा धरा है, और वो इसी बात को प्रूव करने के लिए हॉल से बाहर चले जाती है। पर तभी तमाइकी के पीछे से आ जाता है योशिए, जो तमाइकी को एक ही झटके में खाकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर सब लोग बुरी तरीके से चिल्लाकर डर कर भागते हैं और अब योशिए हॉल के अंदर आकर बढ़ता है शिराकावा की तरफ। शिराकावा की रूह कांप जाती है, पर एंड टाइम पे कीजुकी उस डीमन को दिखा देती है टॉर्च, जिससे डीमन अपनी जगह पे ही रुक जाता है और दोनों लड़कियां वहां से भाग जाती है। वहीं योको और रेइना पहुंचती है एग्जिट गेट पे, पर दरवाजे पे ताला लगा था। उन दोनों को स्कूल के बाहर दिखाई देती है वही औरत जिससे लड़कियां मदद मांगने लगती है, और वो औरत बस लड़कियों को देखकर मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद
शिराकावा और किजुकी भी डीमन से बचकर वहां पर आ जाते हैं और अब उन्हें स्कूल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना था। डीमन से बच के वो लोग भागकर शूरैक के पास छिप जाते हैं, जहाँ पे शिराकावा किजुकी से पूछती है कि ये डीमंस आखिर क्या चीज है। किजुकी को ज्यादा नॉलेज तो नहीं थी, पर उसे पता था कि ये डीमंस लाइट से डरते हैं। वो लोग अब आगे बढ़ते हैं, पर डीमंस अब उनका पीछा कर रहे थे। किजुकी अपनी लाइट जलाकर रखती है और थोड़ी देर बाद उनके सामने आ जाती है मिनामी की लाश। मिनामी पे ही एग्जिट गेट की चाबियां थी, तो रईना आगे बढ़ती है चाबियां लेने के लिए, पर तभी सबको दिखाई देता है एक डीमन जो लड़कियों का ही इंतजार लाश के पास कर रहा था। अब चाबियां तो किसी तरह लेनी ही थी, और इसलिए किजुकी हिम्मत कर टॉर्च के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि टॉर्च से वो डीमन उसके पास नहीं आएगा। किजुकी धीरे धीरे लाश के पास पहुंच जाती है और सक्सेसफुली चाबियां भी ले लेती है। वो चाबियां लेके वापस आ ही रही थी कि तभी लड़कियों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है वो डीमन। डीमन से डर के रईना दूसरी तरफ भाग जाती है, पर जैसे ही वो एक दरवाजा खोलती है, वहां पे उसका इंतजार कर रहा था योशिए, जिसे डर के वो चिल्लाती है। शिराकावा और योको रईना की मदद करने के लिए भागते हैं, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि योशिए ने रईना को ऑलरेडी आधा खा लिया था। लड़कियां रईना को बचाने की कोशिश करती हैं, पर वो डीमन रईना को कच्चा खाकर उसे अपने साथ ले जाता है और हर जगह खून खून हो जाता है। और वहीं किजुकी लाश के पास ही फंस गई थी, और उस डीमन को उसने अपनी टॉर्च के सहारे स्टैचू बना रखा था। शिराकावा और योको अब भागकर एक क्लासरूम में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ पे दोनों लड़कियों का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर शिराकावा बोलती है कि वो जाके किजुकी को बचाएगी, पर ये आइडिया योको को अच्छा नहीं लगता। वो शिराकावा को बाहर जाने के लिए मना करती है, पर शिराकावा एंड में योको को ये बोल के चले जाती है कि वो क्लासरूम से बाहर ना जाए, और अब योको रह जाती है अकेली। और तभी क्लास के अंदर जो एक बल्ब था ना, वो बुझ जाता है और खिड़की के बाहर आ जाता है वो डीमन। सीन जाता है किजुकी पे, जो टॉर्च लेके भाग रही थी, और वो बार बार टॉर्च को पीछे दिखाकर डीमंस को भी रोक रही थी। पर अचानक ही एक डीमन साइड से आकर किजुकी पे हमला कर देता है। वो डीमन किजुकी को मार ही डालता, पर एंड टाइम पे किजुकी अपनी जेब से चाकू निकालकर उस डीमन का गला काटकर उसे मार डालती है। इस सब से किजुकी की पास्ट मेमोरी ट्रिगर हो जाती है, और उसे याद आता है कि कैसे स्कूल में वो लड़का किजुकी के साथ जोर जबरदस्ती करना चाहता था चाकू दिखाकर, और उसी टाइम पे किजुकी ने वो चाकू छीन लिया था, जिसके बाद लड़ाई हो गई थी। और लड़ाई के बाद ऑब्वियसली किजुकी बुरी बन गई थी, और उसे वो सीन अभी भी हॉन्ट करता है। पर अब किजुकी को हॉन्ट करने हॉलवे की दूसरी तरफ से आ रहा था योशिए। वो किजुकी के बिल्कुल पास आ जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर वो किजुकी को मारने ही वाला था कि एंड टाइम पे वहां पे आ जाती है शिराकावा, जो एक बड़ी सी लाइट दिखाकर उस डीमन को भगाकर किजुकी को बचा लेती है। शिराकावा फिर किजुकी को संभालती है, पर किजुकी बोलती है कि तुमने मेरे को मरने क्यों नहीं दिया, मैं मरना चाहती थी। शिराकावा उसे समझाती है कि जो पास्ट में हुआ उसे पास्ट में ही रहने दो, पर तभी सारे डीमंस वापस हॉलवे में आ जाते हैं और वो दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तुरंत ही किजुकी शिराकावा को चाबियां देकर बोलती है कि तुम जाके दरवाजा खोल दो, मैं इन डीमंस का ध्यान भटका कर रखूंगी। प्लान अच्छा था, तो शिराकावा तुरंत चाबियां लेके वहां से निकल जाती है और वो जाके टकराती है योको से। वो दोनों बात कर ही रहे थे, पर जल्दी ही शिराकावा नोटिस करती है कि योको कुछ अजीब सी बात कर रही है। योको बोल रही थी कि हम सब मर जाएंगे, और वो हंस भी रही थी। जब लाइट सामने से हटती है तो शिराकावा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि योको का एक हाथ कटा हुआ था और वो काइंड ऑफ पोजेस्ड बिहेव कर रही थी। तुरंत शिराकावा योको को संभालती है, पर योको अब चलने की हालत में नहीं थी और वो हंस भी रही थी, और पीछे से आ रहा था एक डीमन। वो योको को चलने के लिए बोलती है, पर योको बेहोश होने लगती है और वो डीमन उन दोनों को आकर मार ही डालता। पर एंड टाइम पर वहां पे आ जाती है किजुकी, जो डीमन के सर में चाकू मारकर डीमन को मार डालती है, और वो शिराकावा को अपने साथ ले जाकर भगा लेती है। पर योको बच नहीं पाती, क्योंकि डीमंस उसे अपने साथ ले जाते हैं। दोनों लड़की अब आगे फाइनली स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है, और रास्ते में किजुकी बताती है वो मरना क्यों चाहती थी। दोनों में थोड़ा बॉन्डिंग वाला मूवमेंट क्रिएट होने लगता है, पर वो ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि योशिए अब स्कूल से निकलकर उनके पीछे आने लगा था। दोनों भागती है और लंगड़ाते हुए भागती रहती है, और तभी खुश नसीबी से सामने आ जाता है उचिदा। उचिदा गाड़ी रोककर तुरंत लड़कियों को बचा लेता है, और वो कैमरा निकालकर डीमन की फोटो लेने लगता है। फोटो की फ्लैश से डीमन कुछ देर के लिए अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाता है, और ऑब्वियसली वो लोग बच जाते हैं। सीन जाता है योको पे, जिसे हो जाता है एक हॉलवे में, जहाँ पे योको को सारे डीमंस ने घेर लिया था।
एंड देन ऑब्वियसली वो बड़ा सा योशी आकर योको को खा जाता है। अगले दिन उचिदा ने उन लड़कियों को सही सलामत हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था और वो फोन पे अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि कैसे उसने योशी की तस्वीर ली। जब हम लोग देखते हैं उस डिमोनिक औरत को जो उचिदा के पीछे से अब जंगल से बाहर जा रही थी। मतलब दोस्तों, वो औरत अब उन डीमंस को कहीं और ले जाएगी। पर इस बार उचिदा को अचानक ही अपनी फोटोज में उस औरत की फोटो मिलती है जो उस पे कहां से आ गई ये उसे समझ नहीं आता और उचिदा डर चुका था। खैर इन दी एंड हम लोग हॉस्पिटल में किजुकी और शिराकावा को सही सलामत देख पाते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी का एक और पार्ट भी है और वो मैं आप लोगों के लिए तभी लाऊंगा जब इस वीडियो पे 2000 लाइक का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो अगली मूवी को देखना है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो ये थी एक्सप्लेनेशन टेरर फॉरेस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 मूवी की। मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवीज देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।